सुंदरबन जंगल सफारी बाई बोट क्रूज। ये है 2 रात और 3 दिन का एक पैकेज टूर जो कि आप सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप प्रकृति के अजूबे और चमत्कार को देखना चाहते हैं तो सुंदरबन जरूर जाएं। प्रकृति इतने नजदीक से आपको देखने को मिलेगी और जो चीजें हम कभी किताबों में पढ़ते थे, मैप में देखा करते थे, उसको अपनी आंखों से देखना, उसको एहसास करना बहुत खूबसूरत है। और ये टूर आप किसी ट्रैवल कंपनी से बुक कर सकते हैं। मेरा ये टूर बुक था सुंदरबनी टूरिज्म से। इंडियन म्यूजियम के गेट से हमारा पिकअप था। अपनी ट्रैवलर बस में उन्होंने हमें पिकअप किया और बस में बैठते ही हमारा सफर शुरू हो चुका था। काफी सारे टूरिस्ट जो थे उसमें आ चुके थे और हम लोग वहां से चले। कलकत्ता क्रॉस करते करते उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट के पैकेजेस दे दिए, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट दिया, साथ में पानी की बॉटल्स दे दी और एक जगह थोड़ी दूर चलने के बाद रुक करके चाय का इंतजाम था। वो हमें चाय पीने के बाद वहां से फिर हम स्टार्ट हुए और हमें पहुंचना था उस जेटी पर जहां से हमारा टूर शुरू होना था। अब हम पहुंच चुके थे उस जेटी पर जिसका नाम था बोटखली और यहाँ पर हमारी क्रूज थी और भी बहुत सारी क्रूज खड़ी हुई थी। हम अपनी बोट में बैठे। उस बोट का नाम था माँ जननी और बहुत सुंदर ये क्रूज बोट थी। बैठने का अरेंजमेंट था, फोल्डिंग टेबल्स उनकी रखी हुई थी। जब वो लंच डिनर लगाते थे तो टेबल्स डाल देते थे। पानी का आरओ वाटर पूरे 24 घंटे हमें अवेलेबल था और हमारा सफर यहाँ से शुरू होता है सुंदरबन का। सुंदरबन, इसके बारे में आपको पता होगा कि सुंदरबन एक अकेला जंगल है जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इसका 40% एरिया भारत में है। 4260 किलोमीटर तक फैला हुआ एरिया भारत का है और बाकी हिस्सा बांग्लादेश में है। टोटल एरिया 40,000 वर्ग किलोमीटर का है। बंगाल की खाड़ी में निचले द्वीपों का एक समूह है जो भारत और बांग्लादेश तक फैला है। मैंग्रोव जंगल के लिए प्रसिद्ध ये सुंदरबन और अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये सुंदरबन। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, भारत और बांग्लादेश की सीमा को कवर करता है। ये एक प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है। अगर आप इस ट्रिप में जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको थोड़े से कलर्स जो हैं वो आपको सटल कलर्स पहनने हैं, बहुत ब्राइट कलर्स नहीं पहनने। बहुत शोर शराबा या म्यूजिक का कुछ सामान आप नहीं ले जा सकते। आपको आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाने हैं। अगर आप फॉरेन गेस्ट हैं तो आपको वीज़ा और पासपोर्ट हर समय अपने साथ कैरी करना होगा ट्रिप पर। और जो पैकेज टूर है उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सुंदरबन में सभी आइलैंड अलग अलग आकार और क्षेत्रफल के हैं। ये सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के बने डेल्टा का क्षेत्र है और मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्षेत्र है। सुंदरी नामक एक पेड़ है, मैंग्रोव पेड़, जो कि लंबा और बड़ा पेड़ होता है। उसके नाम पर इस जंगल का नाम सुंदरबन रखा गया है। सुंदरी पेड़ बहुत सुंदर पेड़ है एक्चुअली। उसकी पत्तियां 2 शेड की हैं। ऊपर से वो सुनहरी होती है, नीचे से रुपहली होती है, सफेद। तो कहते हैं जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सुनहरी आभा देता है वो पेड़ और रात की चांदनी में, चांद की चांदनी में वो नीचे से चमकीली पत्तियां उसकी चमकती हैं। तो ये पेड़ बहुत सुंदर है अपने आप में और इसके अंदर जो लकड़ी है वो लाल रंग की होती है। उसके बने फर्नीचर पर किसी भी पॉलिश की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये प्रोटेक्टेड एरिया है तो अब इसको यहाँ काटना बिल्कुल अलाउड नहीं है। सुंदरबन बायोडायवर्सिटी का एग्जाम्पल है।
यहाँ टाइगर्स की जो नंबर्स हैं वो अभी बताते हैं कि 103 टाइगर यहाँ हैं इस पूरे एरिया में। और इसके अलावा बहुत सारे पशु पक्षी सरीसृप और भी बहुत सारे जीव जंतु की प्रजातियां यहाँ पर हैं, जिसको कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे उनमें से कुछ जातियां विलुप्त हो रही हैं, तो उनके संरक्षण का सभी काम किया जा रहा है। कहते हैं कि ये जो सुंदरबन है, यहाँ पर ये तटीय और ज्वारीय वन है। यहाँ पर 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। इस सुंदरबन के इस डेल्टा और रिवर में ये तैरते हुए ये बोट्स एक साथ एट ए टाइम आपको 10-15 बोट्स तैरती नजर आ जाएंगी। और इस बोट का मैं आपको पूरा टूर करा रही हूँ। नीचे बोट में एक कंपार्टमेंट बना है जिसमें बेड्स लगे हैं, आप वहां जाकर रेस्ट कर सकते हैं और अपना लगेज वहां रख सकते हैं। बैठ बैठे थक जाए तो आप वहां बैठ सकते, लेट सकते हैं। और ये यहाँ पर नीचे कुछ महिलाएं हैं जो खाना बना रही हैं। आपको अनलिमिटेड फूड यहाँ पर अवेलेबल है। नीट एंड क्लीन टॉयलेट है, चेंजिंग रूम है इसमें। वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना आपको बोट पर मिलता है। पहुंचते ही हमारा वेलकम हुआ गर्मा गर्म चाय से, जिसकी वाकई बहुत सख्त जरूरत थी क्योंकि मौसम इस समय ठंडा था। और मैं जनवरी के मंथ में हम यहाँ सुंदरबन आए और ये बहुत अच्छा मौसम होता है। यहाँ आप अक्टूबर से फरवरी मार्च तक आएंगे तो बहुत अच्छा समय है यहाँ आने का। पानी में तैरते हुए ये जलयान इतने सुंदर लग रहे थे देखने में। और इनमें बैठ करके ये मैंग्रोव का जो नजारा था, इस समय देखिए ज्वार आया हुआ है, पूरे पेड़ जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। और ये मैंग्रोव इसीलिए फेमस है कि इनकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं और सांस लेकर के जो पेड़ हैं उनको ये खाद्य पदार्थ और उनको हवा बाद में जब पानी में डूबने के बाद भी उनको पहुंचाती रहती है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के द्वारा बना हुआ डेल्टा है। ये डेल्टा की जो मिट्टी है वो सॉइल बहुत ही मिनरल्स से भरी हुई है और बहुत उपजाऊ है। और यहाँ बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। कुछ सुंदर और अनोखी बर्ड्स हमने भी देखी। और रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये बांग्लादेश और इंडिया दोनों का राष्ट्रीय पशु है। और इसको रॉयल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश शासन के समय सुंदरबन में ब्रिटिश शाही परिवार के शिकारियों ने एक बंगाल टाइगर का शिकार किया था। तब से ही इसको रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाने लगा। ये जानवर बहुत फुर्तीला है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। और ये एक बार में 30 से 40 किलो मांस खा सकता है। अपने शिकार को ये बहुत शातिर तरीके से पकड़ लेता है। यहाँ पर कहते हैं कि करीब साल में 15-20 लोगों की जान तो चली जाती है। लंच टाइम हो चुका है और अब हमें लंच सर्व कर दिया गया है। लंच में फिश, प्रॉन और चिकन करी थी, राइस था, मीठी चटनी थी, पापड़ था और एक मिक्स वेज सब्जी भी थी और एक स्वीट डिश थी, रसगुल्ला, बंगाल का फेमस रसगुल्ला। और इसका आनंद लेते हुए, और साथ ही इस समय भाटा का टाइम हो चुका था तो पानी काफी नीचे जा चुका था और हमें मैंग्रोव ये रूट्स जो हैं वो साफ दिखाई दे रही थी। और अब सामने जेट्टी आ चुकी थी और हमें मंदिर पर एक स्पॉट पे रुकना था। वहां उतर के हमने बोनो देवी के दर्शन किए। ये मंदिर बोनो देवी का है। कहते हैं यहाँ पर लोग जब शहद का इकट्ठा करने के लिए गांव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो पहले देवी का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर अंदर जाते हैं, क्योंकि शेर के अटैक का डर हर समय रहता है।
तो ये वनो देवी का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर। और अब हम यहाँ से सनसेट देखते हुए, ये सनसेट पॉइंट भी था, वो सनसेट देखते हुए हम वापस अपने बोट में, अपने क्रूज में बैठ चुके थे। इतना सुहाना मौसम हो रहा था। केदारनाथ जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही जिसमें लहरियां। नील तल में जो अभी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंखों को है चकमकाता। सूरज की ये जो प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है, वो वाकई ऐसा लग रहा है जैसे सोने का कोई खंबा हो। अंधेरा होने लगा और अब हम पहुंच रहे थे अपने रिसोर्ट की तरफ, जो कि एक आइलैंड पे था, पाकीरला आइलैंड। और वहां से उतर करके हमको रिसोर्ट पर जाना था। पाकीरला आइलैंड पर जेटी पर उतर करके हम अपने रिसोर्ट तक जा रहे थे। रास्ते में बहुत सुंदर मार्केट पड़ा, जहां पर सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट की चीजें मिल रही थी। लकड़ी से बने हुए बहुत सुंदर सामान मिल रहे थे। बंगाल का स्पेशल जो लकड़ी की ज्वेलरी है वो मिल रही थी। बंगाल टाइगर के सॉफ्ट टॉयज, कुछ निराले फल देखने को मिले। और इन सब का आनंद लेते हुए, कुछ छोटी छोटी शॉपिंग करते हुए, बंगाल टाइगर बना हुआ ये बैग जो कि पाकीराला आइलैंड का था, वो भी मिल रहा था। एक रॉयल बंगाल टाइगर मैंने भी लिया, और भी बहुत सारी शॉपिंग यहाँ से करी। गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया और अब हम पहुंच गए थे अरण्य सुंदरी रिसोर्ट में। रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन, कंफर्टेबल, कोजी बेड्स और सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध थी। साफ सुथरा वॉशरूम, और हमको चाय और पकौड़ों से स्वागत किया गया। और रात को अरेंजमेंट था कैंप फायर, बोन फायर का और एक आदिवासी डांस का। यहाँ ये 4-5 आदिवासी लड़कियां थी जिन्होंने बहुत सुंदर नृत्य दिखाया। उन आर्टिस्ट के साथ हमने भी नृत्य के कुछ स्टेप्स करे और बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद डिनर लग चुका था। डिनर में फिर वही तरह तरह के नॉन वेज और वेज डिनर था। और आज का दिन यहाँ समाप्त हुआ। अब हमें कल का प्रोग्राम बता दिया गया था कि सुबह 8 बजे हमें अपनी बोट पर आ जाना है, क्रूज पर, और फिर हम और कुछ अंदर एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। सुबह का समय है, काफी कोहरा दिखाई दे रहा है और अब हम निकल पड़े अपने क्रूज में कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। खाते पीते
इस अमेजिंग टूर का आनंद लेते हुए हम चल रहे थे। बहुत फन था। ये टूर बहुत सेफ है और एजुकेशनल भी है। अगर आप अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनको बहुत कुछ नया सीखने को, देखने को मिलेगा और ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा आपका कि किस तरह से हमको इको फ्रेंडली होकर के अपने एनवायरनमेंट को क्लोजली वॉच करने का एक मौका मिलेगा। और अब नाश्ता सर्व हो चुका था। बहुत फेमस नाश्ता बंगाल का लूची, आलू की सब्जी और रसगुल्ला। और अब हम पहुंचे थे सजने खली जगह पर। सजने खली को यहाँ का गेटवे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एंटर करने के लिए फॉरेस्ट एरिया में आपको परमिट लेना होता है। यहाँ पर हमको मिली हमारी गाइड। उसने हमें इस एरिया के बारे में बहुत सी जानकारी दी और ये एरिया था जहाँ पर कि टर्टल फैचिंग एरिया था, जहाँ क्रोकोडाइल और टर्टल्स थे जिनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और प्रोटेक्टेड एरिया था। और बहुत सारे यहाँ के जो जानवर और सरीसृप जो कि यहाँ इस एरिया में, इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, वो यहाँ थे। उनको हमने दूर से देखा और एक वॉच टावर था जिस पर जाकर के हमने नीचे का पूरा फॉरेस्ट का नज़ारा लिया। बीच में एक पॉन्ड भी बना हुआ था मीठे पानी का, और ये पॉन्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पर जानवर पानी पीने के लिए आएंगे और हम उनको देख सकेंगे। तो ये वॉच टावर पर हम चढ़े और इस घने जंगल का हमने नज़ारा लिया। मैंग्रोव इंटरप्रिटेशन सेंटर, यहाँ पर मैंग्रोव की पूरी जानकारी दी गई, पूरा मैप दिया गया। सुंदरी पेड़ भी हमने देखा, मैंग्रोव ट्री, जिसके नाम पर इस फॉरेस्ट का नाम सुंदरवन रखा गया है। कैसे यहाँ मैंग्रोव रूट्स देखिए कितनी क्लियरली दिखाई दे रही हैं कि जमीन से निकल करके ये रूट्स बाहर आई हुई हैं। और भी तरह तरह के हमने यहाँ पर पेड़ देखे जिनकी रूट्स अपने पेड़ को सपोर्ट करती हैं, उनको बटरफ्लाई रूट्स कहा जाता है। ये वो पेड़ थे, उनकी जड़ें बिल्कुल तितली के आकार की हैं। यहीं पर हमको देखने को मिली एक वाटर लिजर्ड, जो कि शायद धूप सेक रही थी। वापस हम अपनी क्रूज में आ गए और नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल पड़े। सुंदरबन डेल्टा भूमि का वो भाग जो कि नदी के द्वारा लाए हुए अवसादों से बनता है, उसके इकट्ठा करने से बनता है। वो त्रिभुजाकार आकार जो समुद्र में गिरने से पहले नदी बनाती है, यही वो क्षेत्र है। बोट में अब लंच की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सुंदरबन के रहस्यों को सुनते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमारी गाइड ने बताया कि यहाँ एक विडो विलेज भी है जहाँ पर विधवाएं रहती हैं, और वो कोई सरकारी क्षेत्र नहीं है, लेकिन जिनके पुरुषों को बाघ ने खा लिया वो वहाँ रहती हैं, उनके लिए आरक्षित है। हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे सुनिए उनके मुँह से कि उनको कैसा लगा यहाँ पर आकर के सुंदरबन। आप सभी को नमस्कार। ये हम लोग सुंदरबन के डेल्टा में आज हम लोग आए हुए हैं। मैम जी के साथ इलाहाबाद से हैं, हम यूपी से हैं, ये बनारस से। और ये हम लोगों का एक पैकेज है, टूर पैकेज 2 नाइट 3 डेज़ का, जिसमें पहले दिन हम लोग जो है कि पूरा दिन बोट पे हम लोग बिताए। बोट पे हम लोगों को बहुत
डिलीशियस ब्रेकफास्ट, लंच और ये सब मिला। उसके बाद हम लोगों का रिसॉर्ट बुक था, वहाँ पे हम लोग रात्रि ठहराव किए, कैंप फायर था। उसके बाद जो है कि एक वहाँ का जो लोकल नृत्य होता है वहाँ के नागरिकों द्वारा पेश किया गया, जो आदिवासी थे उनके द्वारा पेश किया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा इस ट्रिप का। और जो हमारे ट्रेवल्स एजेंट रहे हैं उनके गाइडलाइन में बहुत ही बढ़िया जो है कि अविस्मरणीय, अद्भुत आप कह सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आदमी को जो भी हमारे कोलकाता के बाहर के हैं उनको एक बार सुंदरबन का ट्रिप जरूर लेना चाहिए। ये आपकी लाइफ का मेमोरेबल ट्रिप होगा, मेमोरेबल चीजें इसमें होंगी। आपको जरूर चाहिए कि एक बार जो है सुंदरबन का ट्रिप करें। आप नेचर से जुड़ेंगे, वादियों को देखेंगे। हालांकि जो नेचर लवर होंगे उनके लिए तो ये ट्रिप और दिन का भी हो सकता है। लेकिन जो है कि जो 3 दिन हाँ, 3 दिन इनफ है, 3 दिन पर्याप्त है। 3 दिन में आप जो है बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत नेचर के करीब आ सकते हैं और बहुत चीजें जान सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच चुके थे। यहाँ हमने बहुत तरीके के पेड़ देखे। ये स्टिल फ्रूट्स के पेड़ देखे जो अपने पेड़ को किस तरह से सपोर्ट करती हैं। बनो देवी का मंदिर भी पड़ा और एक टूटा हुआ शिप वहाँ रखा हुआ था जो शायद कभी प्रयोग में आता था। वो भी एक देखने की चीज थी वहाँ। सभी पौधों की, मैंग्रोव्स की जानकारी देती रही हमारी गाइड। और एक वॉच टावर भी था जिस पर चढ़ करके हमने फिर से मैंग्रोव फॉरेस्ट का नज़ारा लिया। इस क्षेत्र का नाम था सुधना खली। और अब हम बिल्कुल तट के किनारे किनारे हमारी बोट चल रही थी। ये दलदलीय क्षेत्र जहाँ पर मैंग्रोव्स पेड़ खड़े हुए थे, उनकी जड़ें पानी में इस तरह से अपना जाल बनाया हुआ था कि कितने भी हाई टाइड्स आते थे, ज्वार भाटा रोज के आते हैं, उसमें भी ये पेड़ पूरी मजबूती से खड़े हुए हैं। और इन पेड़ों की लंबाई ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो कहते हैं ये पूरा एरिया रॉयल बंगाल टाइगर के लिए उसका घर है। वो इनमें छुप जाता है और फिर छुप करके अपने शिकार को अटैक करता है। तो हम सब आंखें गड़ाए ढूंढ रहे थे कि शायद हमें कहीं वो रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई दे जाए, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर तो हमसे आंख में चोली खेल रहा था। एक जगह ऐसा कुछ लोगों ने बताया कि शायद अभी अभी वो कूदा, लेकिन हम सब बहुत कोशिश करते रहे पर हम नहीं देख पाए। रॉयल बंगाल टाइगर दुबला पतला होता है, ज्यादा हैवी नहीं होता और बहुत फुर्तीला होता है। साइज बहुत बड़ा नहीं होता लेकिन बहुत खूंखार होता है। इस बीच में हमें बोट पर एक फिश फ्राई सर्व की गई जो कि बहुत टेस्टी थी। और आज के पूरे दिन का ये डिलीशियस फूड था जो उन्होंने स्नैक्स के तौर पर हमें दिया। क्या नज़ारे हैं। 3 दिन तक हम इस पानी में घूमते रहे। नदी और सागर सबको मिलते देखते रहे। और अब हम पहुंच चुके थे पंचमुखी जगह पर, जहां पर कहते हैं 5 नदियां आकर मिलती हैं। ये पंचमुखी संगम है। और यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की टेरिटरी शुरू हो जाती है। पंचमुखी संगम
ऐसा लग रहा था पूरे अथाह सागर के बीच में हम हैं। कुछ मालवाहक जहाज भी हमें देखने को मिले जो बांग्लादेश जा रहे थे। अब हम पहुंच चुके थे अपने नेक्स्ट स्टॉप पर दोबंकी कैनोपी वॉक, और ये पूरा रास्ता कवर्ड है मोटे मोटे वायर से, और हम बिल्कुल जंगल के बीच में काफी दूर तक इस वॉक पे हम चले, और हम कुछ जानवरों को ढूंढते रहे, देखते रहे, और हमें एक चीतल देखने को मिला, स्पॉटेड डियर, और वो बिल्कुल हमें देख रहा था। बड़ा मजा आया उसको देखकर, और सबने खूब फोटोग्राफी करी। इस पूरी वॉक का मजा लिया हमने, और बहुत से छोटे जानवर देखने को भी मिले, बर्ड्स देखने को मिली। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ इस जंगल में आती हैं इस सीजन में, वो भी हमें देखने को मिली, और वाकई बड़ा खतरनाक सा लग रहा था। हमारी आंखें गड़ाए हम हर तरफ ढूंढ रहे थे कि शायद हमें टाइगर की एक झलक भी दिख जाए। बीच में एक पॉन्ड बनाया हुआ था पानी का, तो वहाँ पर भी इंतज़ार रहा कि शायद कोई जानवर पानी पीने आए, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप ये सोचकर जा रहे हैं कि आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते होंगे जिनको दिखता होगा। लेकिन उसके अलावा भी ये मालवाहक जहाज जो कि बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं सामान लेकर, आप इस प्रकृति के इस नज़ारे को अगर आप इतने पास से देख सकेंगे तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये टूर अपने आप में एक परफेक्ट टूर है, एक परफेक्ट नेचर टूर है। तीसरा दिन शुरू हो चुका। अब हम हैमिल्टन बंगलो पहुंच चुके थे। सर डेनियल मैकनॉयन हैमिल्टन द्वारा बनवाया गया, जो कि एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे। उन्होंने यहाँ आकर के, ये गोसाबा आइलैंड है, यहाँ उन्होंने ज़मीन खरीद ली, 3 आइलैंड खरीद लिए, और यहाँ पर ज़मींदारी प्रथा चलाई और लोगों का इम्प्रूवमेंट किया। ये है बेकन बंगलो, जहाँ पर 5 रुपए का टिकट था। वो टिकट हमको नहीं देना है क्योंकि वो टूर पैकेज में है। और यहाँ पर भी एक बंगलो बना हुआ है, बेकन बंगलो, जहाँ पर हैमिल्टन के द्वारा इनवाइट करने पर रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ आए थे और कुछ दिन यहाँ रुके थे। और हैमिल्टन जी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत करी। और ये जो बंगलो हैं, हैमिल्टन बंगलो और बेकन बंगलो, ये अपने आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस है, क्योंकि ये बड़े बड़े लकड़ी के पाइल्स पर बने हुए बंगले हैं। और अब इनको हिस्ट्री के साथ साथ टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है। सुंदर पार्क बनाया हुआ था। और ये आइलैंड हैमिल्टन जी के द्वारा डेवलप किया हुआ आइलैंड था, जहाँ पर लोगों को सेल्फ हेल्प करना सिखाया, शॉल बुनना सिखाया, लोगों को कैसे अपना जीवन यापन करना है वो सिखाया। ये हमारा लास्ट स्टॉपेज था। यहाँ से हमको लगेज के साथ छोटी फेरी में बिठाया गया जेटी से, और नदी के पार हमको उसी स्थान पर पहुंचा दिया गया जहाँ से हमारा ये क्रूज शुरू हुआ था। वहाँ पे हमारी बस हमारा वेट कर रही थी, जहाँ से हमें उस बस के द्वारा वापस कोलकाता म्यूजियम तक छुड़वा दिया गया। तो ये था हमारा टूर पैकेज। अब ये है गड़खली जेटी। बहुत अच्छा हमारा टूर रहा।
full of fun, food and adventure.